भैया उत्साह में कुछ कमी है और यहाँ संख्या में भी कमी हो रही है। कुर्सियाँ सब छोड़ के उधर चले गए। दोनों हाथ उठा करके नारा लगाएंगे तभी भारत माता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर लेना है आशीर्वाद और जीवन में आगे बढ़ना है तो दोनों हाथ उठा करके भारत माता का नारा लगाएंगे। जो वहाँ है वो भी लगाएंगे। भैया गिलास वालों ध्यान देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल शिक्षा संस्थान की। सम्मानित मंच आदरणीय बनवारी लाल कंछल जी, जिन्होंने मुझे इस समाज सेवा के क्षेत्र में पैदा किया, बढ़ाया। मंच पर बैठे अग्रवाल समाज के सभी मूर्धन्य महानुभाव, आदरणीय रूपचंद जी अग्रवाल, आदरणीय संजय भैया जो कि चुनाव अधिकारी हैं, इनका विशेष रूप से नाम ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सभी मंच पर बैठे हमारे सम्मानित महानुभाव और इस जिमखाना क्लब के प्रांगण में उपस्थित समस्त अग्रबंधुओं, अग्रवाल शिक्षा संस्थान का चुनाव आज पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय है। मैं दोपहर में ताज होटल में एक कार्यक्रम में था, उप मुख्यमंत्री भी थे वहाँ पर और भी कई मंत्री थे। उस कार्यक्रम में भी चुनाव की चर्चा थी। उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की एक बैठक राजाजीपुरम क्षेत्र में थी, उसमें था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर स्तर के और सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे मौजूद थे। उस पर भी इस चुनाव की चर्चा थी। मैं सबसे पहले अपने समाज को बधाई देना चाहता हूं कि 37 दूनी 74 प्रत्याशियों के साथ +1 75 प्रत्याशियों के साथ महाराजा अग्रसेन के वंशज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो गए। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये चुनाव कोई लोकसभा विधानसभा का नहीं है कि जिसमें कोई सरकारी सुविधा प्राप्त होती हो, गनर मिल जाते हो, गाड़ी मिल जाती हो, तनख्वाह मिलने लगती हो। ये समाज का चुनाव है और ये समाज का चुनाव कुछ देने के लिए होता है, कुछ लेने के लिए नहीं होता है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरे मित्र तमाम भोजन कर रहे होंगे, लेकिन मेरी आवाज को अपने कान तक जरूर जाने दीजिएगा और सुनिएगा जरूर। और अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम समाज में अगर बढ़ रहे हैं आगे तो अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं, समाज को बढ़ाने के लिए अगर हम आगे चल रहे हैं, निश्चित रूप से हमें आगे जाने का अधिकार है और सबसे ऊंचे कुर्सी पर पहुंचने का अधिकार है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि नहीं मैं, मेरा परिवार, उसके बाद देखेंगे कुछ, तो निश्चित रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये तो मैं जरूर कहूंगा कि 75 जवान, अब मैं सुरेश जी को भी जवान ही मानूंगा, अध्यक्ष जी को, 75 ऐसे समाज सेवी तैयार हैं जो इस समाज के साथ साथ अगला कोई भी नेतृत्व कर सकते हैं। बहुत चर्चा है लखनऊ में, मैंने बताया कि साहब चुनाव क्यों हो रहा है, इतनी दावत हो रही है, रोज एक यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है। कोई कह रहा है लॉयंस क्लब का बना दिया, कोई कह रहा फलाने का बना दिया।
अरे मैं कह रहा हूं ये बधाई है अपने समाज को कि जो दुकान नहीं छोड़ता, कारखाना नहीं छोड़ता, अपना ऑफिस नहीं छोड़ता, अपने कारोबार को नहीं छोड़ता, आज वो समाज के लिए आगे आने के लिए तैयार तो है और 20 दिन लगातार अपने व्यापार और कारोबार को छोड़ करके समाज के लिए आगे आ रहा। मुझे याद है जब कंचल जी मुझे 1990 में 89-90 में लखनऊ युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाने के लिए मेरी दुकान पर आए थे, मेरे पिताजी और चाचा जी ने स्पष्ट मना कर दिया था, कहा कि बनिया का लड़का है, अग्रवाल का लड़का है, कहां इसको नेतागिरी के में ले जा रहे हो, हमें अभी अपने आगे पूरे व्यापार को देखना है, कारोबार को देखना है। उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे याद आती है वो बात आज भी। मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन में क्या कर पाया या क्या कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये सच कहना चाहता हूं आपसे कि इन 75 लोगों में से जिनका चयन हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें से करेंगे तो 37 का ही, लेकिन इन 75 के 75 में ये दम है कि वो आगे आने वाले दिनों में अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री भी बन सकते हैं। यह इस चुनाव ने साबित किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मैं बधाई देता हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। जो बात मैंने शुरू में कही, हमें यह नहीं सोचना है कि हर समय हम ही हर चीज पर हावी रहें। हमें नए लोगों को लाना पड़ेगा। मैं आज व्यापार मंडल में काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि प्रयास किया जो भी मुझसे हो सका, अभी तो बहुत कुछ करना है ऐसा लगता है, लेकिन नेतृत्व को विकसित करना, लीडरशिप डेवलपिंग, यह भी हमारे समाज का काम है। और इसमें जो व्यक्ति समय दे, दान दे, समर्पण दे, त्याग करे, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने समाज के बंधुओं से कहता हूं, हम जितनी बड़ी संख्या में हैं, जितने शक्तिशाली हम धन के मामले में हैं, हम राजनीति के मामले में सबसे पीछे। वोट भी हमारा, नोट भी हमारा, सपोर्ट भी हमारा, फिर भी जब मंच पर बैठने की बात आती है तो बहुत, अगर कोई कुर्सी खाली मिल गई भगवान की कृपा से तब तो जगह मिलेगी, वरना आपको प्राथमिकता पर नहीं लिया जाता। आपका ये चुनाव आने वाले समय में एक फौज तैयार करने वाला है, अग्रवाल समाज की एक फौज तैयार करने वाला है। और मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी नेताओं से, अग्रवाल समाज के, वो इस पैटर्न को, इस नमूने को लखनऊ के पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लेकर के जाएं, जिससे एक बड़ी संख्या में हमारे अग्रवाल समाज के, चाहे युवा हो और चाहे मध्य बीच की उम्र के लोग हों, उनके मन में ये भाव जमा रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज को आगे बढ़ाना है, मुझे देश को आगे बढ़ाना है। आज के इस अवसर पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कई प्रत्याशी जो इस टीम के हैं वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वैसे तो सभी हैं 37 के 37, और सुरेश अग्रवाल जी का तो कहना क्या, आज नहीं, मेरा इनका परिचय तो वैसे रिश्तेदारी भी है, लेकिन 27-28 साल पुराना परिचय। और समाज की दृष्टि से अगर कभी कोई संस्था, कोई व्यक्ति इनके पास पहुंचा, ये नहीं कि ये 2021 में अग्रवाल शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष बने, उससे पहले भी समाज के नाम पर, समाज के लिए समर्पित व्यक्तियों में अगर गिनती होगी तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सुरेश अग्रवाल जी का नाम शायद अग्रिम पंक्ति में आएगा। और पूरी टीम, चाहे वो प्रदीप अग्रवाल जी जो इंटर कॉलेज के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, शिव कुमार अग्रवाल जी जो मोंटेसरी के लिए लड़ रहे हैं, विनोद अग्रवाल जी, आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, प्रमोद अग्रवाल, पम्मू भैया, 6 नाम ठीक ले लिए ना मैंने, कोई छूटा तो नहीं?
और उसी प्रकार मंत्री के लिए मिंटू भैया, रुपेश जी अग्रवाल कहाँ खड़े हैं, और कोषाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल जी, और शिक्षा मंत्री बताइए अनिल अग्रवाल से बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में क्या लखनऊ में किसी ने काम किया है? अरे एक बार जोरदार तालियां हमें वैसे ही बजा देनी चाहिए श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी और अनिल अग्रवाल जी के लिए। एक कीर्तिमान बना दिया पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए, सेंट जोसेफ स्कूल और उसकी पूरी शाखाओं के माध्यम से। अपने मीडिया प्रभारी बताइए 64 बार रक्तदान कर चुके हैं। निसंदेह चुनाव जीतना हारना बड़ी बात है, लेकिन समाज में इतनी प्रतिभाएं हैं, इसकी जानकारी तो ये चुनाव दे रहा है। वरना कैसे मिल रही है जानकारी? ये जानकारी तब मिल रही है जब ये चुनाव हो रहा है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। एक मैंने अनुरोध आज सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पर किया है। व्यापारी संदीप बंसल के नाम से मेरा अकाउंट है फेसबुक पर। जो मित्र मेरी आवाज सुन रहे हैं उसको देख लेंगे, प्रयास करेंगे कि उसका पालन हो। कोई विपक्ष नहीं है यहां। मैंने अभी सुना, हम किसी को विपक्ष नहीं कहें, वो उनके प्रयास हैं, ये आपके प्रयास हैं। दोनों के प्रयास यही हैं कि अग्रवाल शिक्षा संस्थान का दिन दूनी रात चौगुनी गति के साथ उत्थान हो, तरक्की हो, और हमारी संस्थाएं बढ़े और हमारा समाज का नाम और काम आगे बढ़े। कोई विपक्ष नहीं है, उनके अपने प्रयास हैं, आपके अपने प्रयास हैं। और मैं फिर कहूंगा, चुनाव कोई जीते हारे, कोई दिल मैली नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, ये कोई स्वार्थ का और लाभ का चुनाव नहीं है, ये देने वाला चुनाव है। आप देने के लिए खड़े हैं कि मैं दूंगा समाज को। इसलिए मन में अगर कहीं कोई कटुता आ रही है, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। अनुशासन का ध्यान रखिए, बड़ों का आदर करना है इसका ध्यान रखिए, सहनशीलता और धैर्य रखिए, और विनम्र बनते हुए, अत्यंत विनम्रता के साथ इस चुनाव में आगे बढ़िए। जितने गुण आपके अंदर होंगे और आज से लेकर कल तक आप जितने और सुधार कर सकते हो उसको करिए। निश्चित रूप से गुणी व्यक्ति को सफलता जल्दी मिलती है और अवगुणी व्यक्ति को सफलता बाद में मिलती है। अब ये आपको तय करना है कि आप कितने गुण वाले हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं इस टीम को, जो आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, इसमें बहुत से नए चेहरे हैं। अब अनिल अग्रवाल जी पहली बार इस मैदान में उतरे हैं। प्रदीप अग्रवाल, शिव अग्रवाल, मिंटू भैया, सुभाष अग्रवाल, सभी नाम मुझे लगता है पहली बार संस्थान के चुनाव में आए हैं। और इन चुनाव में हमको नए लोगों को, नए लोग मतलब नए चेहरों को अवसर देना चाहिए। अभी आदरणीय रूपचंद जी से भी बात हो रही थी, हम पुरानों के सम्मान में कमी ना करें। अब आप ये सोचें कि मैं 70 बरस का हो गया, 75 बरस का हो गया, तो भाई अब इनको निकाल के बाहर करो, ये नहीं। उनका सम्मान पहले होगा और यही हमको शिक्षा संस्थान में शिक्षा देनी है। बड़ों का सम्मान, उनको सम्मान देते हुए, और जो नौजवान टोली है, नई पीढ़ी है, उसको हम नेतृत्व करने के लिए आगे अवसर दें। निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपना जो ये चुनाव है ये जबरदस्त ढंग से सफल हो और एक नई नज़ीर, एक नई मिसाल हम लोग इस चुनाव के माध्यम से निश्चित रूप से आगे आकर के आगे आने वाले समय में देंगे। जो दो पंक्तियां मेरे अवधेश भैया ने कही, उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए मैं अपनी बात को आगे संपन्न करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है। मेरे मित्रों, ध्यान रखिए, अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध करके रखिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बनवारी लाल कंचल जी के सपनों में जान थी। कहां? बढ़नी, उत्तर प्रदेश का एक किनारा, वहां से चल करके एक जवान लखनऊ में आया
राज्यसभा का सांसद रहा, मंत्री रहा, विधायक रहा, क्या नहीं रहा, और उसने इस समाज का नाम ऊंचा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। व्यापारी समाज के नाम को ऊपर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मुझे गर्व होता है, मुझे कंचन जी के ऊपर गर्व है कि उन्होंने व्यापारियों को लड़ना सिखाया, उन्होंने व्यापारियों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना सिखाया। और मैं ये बात यहां नहीं कहता, मैं अभी हरियाणा में था 4 दिन पहले, मैंने वहां पर भी मंच से कहा कि अगर देखनी हो ताकत व्यापारियों की, जज्बा देखना हो व्यापारियों को, तो उत्तर प्रदेश में आओ, नजर आएगा आपको कि क्या होता है व्यापारी। मैं यही बात आपसे भी कहना चाहता हूं, अपने तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं, हम जिस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, हम जिस समाज में ईश्वर ने हमको पैदा किया अग्रकुल में, ये बड़े भाग्य से जन्म मिलता है अग्रवाल समाज में। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हमको महाराजा अग्रसेन जी के वंशज होने का अवसर मिला है। हमें अपने आप को थोड़ा सा सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। आप जैसे सैकड़ों नौजवान निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। एक बार अपने हौसले को कायम रखिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख काफी नहीं होते उड़ने के लिए, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला मुझे लगता है सुरेश अग्रवाल जी की टीम के पास है, और इस हौसले के दम पर वो इस उड़ान को पूरा करेंगे और इस चुनाव में निश्चित रूप से आगे रहेंगे। ये कहते हुए कि गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, और कुछ हम बदलें और कुछ तुम बदलो, तो इस अग्रवाल समाज का और इस अग्रवाल शिक्षा संस्थान का ताना बाना बदलेगा, ताना बाना बदलेगा, ताना बाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ओजस्वी उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री संदीप बंसल जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और अधिक समय